इसी बात को, आपकी ही बात को श्वेता आगे बढ़ाती हूँ अरविंद जी के साथ, जिसका आपने जिक्र किया। अरविंद जी, बड़ी सुंदर बात की श्वेता ने कि इस बात का बोध वहीं पहुंचकर, उस धरती पर पहुंचकर होता है कि ये दुनियावी चीज़ें हैं ना, जिनकी हम जिक्र करते हैं, जिनके पीछे हम भागते रहते हैं, इस भागदौड़ में कुछ नहीं रखा। शिव तत्व है जिसमें अंत में हर कोई विलीन हो जाएगा, लीन हो जाएगा। क्या कहेंगे जी? जो श्वेता जी कह रही हैं वो बिल्कुल सत्य कह रही हैं। और जिस प्रांगण पे वो खड़ी हैं, उस प्रांगण में जब व्यक्ति जाता है तो उसकी भाव भंगिमा सब कुछ परिवर्तन हो जाती है। जैसे उनने कहा कि यहाँ व्यक्ति जब आता है, आकर के कुछ मांगता है, तो वहाँ उसको मांगने की आवश्यकता नहीं रह जाती। वह उसकी जो भी कुछ याचना अंदर की होती है, कामना होती है, स्वयमेव वहाँ वह जो है परिपूर्ण हो जाती है। मैं भी उस प्रांगण में गया हूँ, तो ये मैं अच्छे से जान रहा हूँ, समझ रहा हूँ कि जो व्यक्ति उस प्रांगण में जाता है, वहाँ की उत्तम फीलिंग और वहाँ का जो उसको एक एनर्जी वहाँ जो प्राप्त होती है, शिव का शिवत्व कृपा जो प्राप्त होती है, वो व्यक्ति शब्दों से वहाँ बयान नहीं कर सकता। तो इसलिए आप ये मान के चलें कि जैसे ही वहाँ व्यक्ति पहुँचे, उस व्यक्ति को भगवान शिव से, अपने अंतर हृदय से भगवान शिव से कामना अवश्य करनी चाहिए। अच्छा, अब क्या है वहाँ कामना क्या है? देखिए क्या है कि ये जो स्थान है केदारनाथ का अपने आप में बड़ा विशिष्ट स्थान है। चारों धाम जो कहे गए हैं, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, तो केदारनाथ क्यों विशेष है? क्या ऐसी उसमें खासियत है? विशेष यह है, खासियत यह है क्योंकि कहते हैं कि हिमालय तु केदारम, हिमालय में वो केदारनाथ विद्यमान है। अंतिम जो जल चढ़ता है वो आपका केदारनाथ में जाकर के जल चढ़ता है, तो आपकी मनोकामना परिपूर्ण होती है। और कहते भी हैं इनके विषय में क्या? श्री पुष्पदंत मुख पंकज निर्गतेना स्तोत्रेण किल्विषहरेण हर प्रियेण कंठस्थितेन पठितेन समाहितेन सुप्रीणितो भवति भूतपतिर्महेशा। भवति भूतपतिर्महेशा अर्थात इस धरा में, इस पृथ्वी में महेश ही सब कुछ है, महेश ही सर्वोपरि है। तो जो भी व्यक्ति इस जीवन में, इस अपने जो है अवतार में, यानी उस जिस व्यक्ति ने भी मानव देह का अवतार लिया है, यदि वह पीड़ित है, यदि वह परेशान है, तो भगवान शिव से जुड़े, निश्चित रूप से उसके जो है इस जन्म के किसी भी प्रकार के जो उसके कष्ट हैं वो बिल्कुल कम हो जाएंगे और बहुत न्यूनतम हो जाएंगे। अब केदारनाथ में जो आप देख रहे हैं इस टाइम पे भीड़, तो ये 6 माह के लिए जो है बंद हो जाते हैं पट, और 6 माह के लिए खुलते हैं। तो जो आपकी जो है दीपावली की द्वितीया तिथि आती है, भाई दूज आती है, उस दिन यहाँ के कपाट बंद होते हैं। और जब 6 माह के लिए भगवान के कपाट बंद होते हैं तो उनकी वहाँ पूजन कौन करता है? तो वहाँ भगवान का पूजन देवगण करते हैं। और जो आप जो है प्रत्यक्ष रूप में उनकी विग्रह जो लेके आते हैं, वो विग्रह आप जो है उखी मठ में जो है उनका जो है पूजन होता है। और वो पंच जो आपके भगवान शिव कहे जाते हैं, पंच शिव जो कहे जाते हैं, जो आपके चांदी के हैं, उनका आप जो है मूर्ति रूप में पूजन करते हैं। और सूक्ष्म रूप में, जिसको जो है निराकार रूप में पूजन उनका जो होता है, वो वहाँ साक्षात भगवान ही उनका पूजन करते हैं। तो देखिए इससे संदेश मिलता है कि साकार और निराकार दोनों का हमारे जो है भारतीय सनातन संस्कृति में मान्यता है और पूजन होता है। और शिव हैं क्या? देखिए भगवान शिव कर्म फल दाता हैं। भगवान शिव का पूजन रावण ने भी किया था और भगवान शिव का पूजन राम ने भी किया था। दोनों के इष्ट एक ही थे और दोनों की प्रार्थना एक ही थी। रावण को भी भगवान राम के ऊपर विजय प्राप्त करनी थी और प्रभु राम को भी जो है रावण के ऊपर विजय प्राप्त करनी थी। और भगवान शिव ने दोनों को फल बराबर दिया, बस जिसकी जैसी मति थी वैसा फल दिया। क्योंकि रावण ने, एक मैं बात अपनी पूरी कर लूँ, रावण ने जो है जो उनकी स्तुति की थी वो शिव तांडव से की थी। और कैसे की थी? जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाह पावित स्थले गले वलंब लंबितम भुजंग तुंग मालिकाम डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयम चकार चांड तांडवम तनोतु न शिवा शिवम। अर्थात भगवान शिव के तांडव रूप का उसने वर्णन किया था। और वही स्तुति भगवान प्रभु राम ने जो शिव जी की थी, वो किस रूप की थी? बड़े नम्र भाव से। और कैसे कहा था? नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम।
अर्थात यहाँ मेरे ये दोनों वाक्य बताने का तात्पर्य है कि प्रभु राम ने जैसे नम्र भाव से उनका पूजन किया, नम्र रूप का पूजन किया, परमात्मा ने उनको सद्बुद्धि प्रदान की। भगवान शिव ने उनके अंदर धैर्यता, गंभीरता, सहनशीलता, नम्रता रही। कहने का तात्पर्य कि पत्नी का हरण हो गया, पिता का मरण हो गया और भाई की लाश गोद में थी, सुबह होते ही जो है भाई के प्राण निकल जाने थे, उस वक्त भी प्रभु राम ने अपना धैर्य नहीं खोया। उनको मति क्या दी? गंभीरता, धैर्यता और सहनशीलता से भरी हुई दी। और वहीं रावण ने जब शिव तांडव का पाठ किया तो उसको उग्र स्वरूप दिया, आवेश, क्रोध दिया। तो कहने का तात्पर्य कि भगवान शिव को जो जिस भाव से भजता है, भगवान शिव उसको उसी भाव से वह फल जो है प्रदान करते हैं। ऐसा है कि हाथ जो पट खुलते हैं, तो पट खुलने में हम लोग जो वहाँ के आज दर्शनार्थी हैं तो करते क्या हैं, पुजारी क्या करते हैं? देखिए, सबसे पहले जो वहाँ पे एक ज्योत प्रज्वलित करके आते हैं वह अखंड ज्योत होती है और वह ज्योत में इस प्रकार का घी का जो है प्रवाह बनाते हैं, ऐसा वो दीप बनाते हैं कि वह 6 महीने तक अखंड ज्योत प्रज्वलित वैसे ही मिलती है जैसे वो जो है ज्योत को प्रज्वलित करके आते हैं। तो ये हमारे लिए देखिए एक प्रत्यक्ष भगवान का जो है प्रमाण है। भगवान या सनातन धर्म का आप साक्षात यह प्रमाण मानिए कि जिस चीज़ को 6 मंथ पूर्व आपने प्रज्वलित करके आए थे उस ज्योत को, आज जब आप 6 माह के बाद जा रहे हैं वह ज्योत वैसे ही आपको प्रज्वलित मिलती है। तो एक ज्योत दर्शन होते हैं। भगवान शिव का जैसे जो है दीपावली के द्वितीया को यानी भाई दूज को जो है उनका बाकायदे स्नान वगैरह आदि करके और शहद और घी आदि से उनका लेपन करके और उनको बढ़िया जो है वस्त्र से उनको ढका जाता है। फिर जो है बेलपत्र, पुष्प, फल आदि से उनको पूरी तरह से ढका जाता है। यही चीज़ आज उनकी टोटल हटाई जाती है, स्नान कराया जाता है, 16 श्रृंगारों से मतलब षोडशोपचार से उनका जो है आदि जो है पूजन किया जाता है। आज उनके जो द्वारपाल हैं बाबा भैरवनाथ को भी जो है जगाएंगे और उनका भी आज जो है वो करेंगे। उसके बाद प्रॉपर तरीके से कल से उनका वहाँ पे जो है विशेष रूप से जो है षोडशोपचार से उनका पूजन होगा। चारों पहर की आरतियाँ होंगी, मंगला आरती आदि सब होंगी और भगवान शिव की विशेष वहाँ पे जो है स्तुति होगी। और भगवान शिव की एक सा गुप्ता जी स्तुति है जिसके विषय में आपको बता दूं कि वो वहाँ पे विशेष बोली जाती। चूँकि मैं वहाँ पे गया हूँ, मैंने वहाँ पे ईश्वर कृपा से गर्भगृह के अंदर ही कुछ लंबे समय तक का जो है सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं और मेरी पत्नी वहाँ पे भगवान शिव का जो है पूजन किया। तो मैक्सिमम वहाँ पे शिव महिमन स्तोत्र को बोला जाता है और शिव महिमन स्तोत्र अपने आप में बहुत ही ऊंची स्तुति है भगवान शिव की, जिसके विषय में कहते हैं अशत गिरिशमं स्यात् कज्जलं सिंधु पात्रे शुर तरुवर शाखा लेखनी पत्र मुर्वी लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम तदपि तव गुणानामीश पारम नयाति। अर्थात तदपि तव गुणानामीश पारम नयाति। स्वयं बागंबणी सरस्वती माँ यदि भगवान शिव के महिमा को लिखने के लिए बैठें तो पूरी जिंदगी अपनी व्यतीत कर दें, उनकी महिमा का व्याख्यान नहीं कर सकती हैं, क्योंकि वो इतने अत्यधिक परोपकारी हैं और हर यानी जीव पे, वनस्पति पे, हर उस पे, जिसे कहते हैं कि 84 लाख की जो योनियाँ और 84 लाख की योनियों में जिस जिस योनि में जीव जाता है उनके ऊपर कृपा करने वाली यदि कोई है तो भगवान शिव हैं। इस भूमंडल में सबसे बड़ी किसी की आयु है तो कहते हैं ब्रह्मा की है। ब्रह्मा से बड़ी आयु किसकी है? कहते हैं विष्णु की है। विष्णु से बड़ी आयु किसकी है? कहते हैं पृथ्वी की है। और पृथ्वी के जब 100 वर्ष बीतते हैं तब भगवान शिव का एक क्षण होता है। तो जिसको कहते हैं अजन्मा, ना अभी तक किसी ने जन्म लिया और ना किसी का अभी तक जो है मृत्यु हुई, वो भगवान शिव ही हैं। इसलिए सचराचर ब्रह्मांड भगवान शिव पे ही समाहित है, शिव से ही उसकी उत्पत्ति है और शिव पे ही अंत है। अरविंद जी, जो एक आपने ही बात कही कि बाबा भैरव को शाम को जगाया जाएगा, वो प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ेगी, वो पूर्ण कैसे होती है? वो पूर्ण ऐसे होगी जैसे यहाँ का दर्शन वगैरह करके और जैसे यहाँ की समाप्ति करके तो यहाँ के पुजारी वहाँ जाएंगे, जा करके भगवान जा करके भैरवनाथ जो है यहाँ के मेन द्वारपाल रहते हैं। 6 माह के लिए जैसे यहाँ छोड़ जाते हैं भगवान शिव को, तो 6 माह की जो उनकी द्वारपाल की सेवा होती है वो भैरव ही करते हैं। तो भैरव के मंत्रों के द्वारा उनको जगाया जाता है। जैसे देवराज्य सेव्यमान, इस तरह के उनके देवराज्य सेव्यमान
तो इस प्रकार के मंत्र बोल करके फिर उनकी स्तुति करके उनका जो है पूजन होता है। पूजन आदि से उनको जो है प्रसन्न करके और तैयार किया जाता है कि अब आप भगवान शिव के उसमें पूरी तरह से सेवा में थे, अब हम मानव देह में सेवा में हैं, आप भी रहेंगे लेकिन अब हम भी यहाँ उपस्थित हो गए हैं। तो इस तरह से अपनी वहाँ जो है उपस्थिति उनके यहाँ दर्ज करते हैं। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।